तो पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज से तृप्त होते हैं पितृगण। कहते हैं इन दिनों में दिया गया जल सीधे आपके पितरों तक पहुंचता है। श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, इनकी कृपा से जीवन की तमाम परेशानियों का भी अंत हो जाता है। पितरों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का महापर्व है पितृपक्ष। पूर्वजों का स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करने का पर्व है पितृपक्ष। श्राद्ध का पितरों से अटूट संबंध है। श्राद्ध के जरिए पितरों को आहार और तृप्ति मिलती है। जो भी व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट कर देता है, उसे पितरों के आशीर्वाद से जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करते समय कुछ सावधानियां भी जरूरी है। नियमित रूप से क्या करना चाहिए कि कम से कम आप उनके लिए भोजन निकालें। वो भोजन कोशिश करें कि हर तरह का उनका भोजन थाली में रखें, जल रखें, बाहर रख दें और दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। और वो भोजन रखने के बाद कहा जाता है कि काग के माध्यम से, हमारे काग देवता के माध्यम से, कौवे के माध्यम से हमारे पितर भोजन ग्रहण करते हैं, तो आप उनको अर्पित करें। पितृपक्ष की अवधि में दोनों वेला स्नान करके अपने पितरों को याद करना चाहिए। कुतप वेला यानी दोपहर में पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। पितृपक्ष में नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करें। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। लेकिन पितरों को जल अर्पण करने और श्राद्ध करने का अधिकार परिवार के कौन से सदस्य को मिलता है, ये जानना भी जरूरी है। मान्यता ये है कि पुत्र को करना चाहिए अपने पितरों की पूजा। लेकिन अगर किसी के यहाँ पुत्र नहीं है तो पुत्री भी कैसे। हमारे धर्मशास्त्रों में पुत्र और पुत्रियों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। धर्मशास्त्रों में कहीं पे भी संतान का शब्द का प्रयोग होता है। उसका किसी भी तरह से लिंग भेद नहीं है हमारे शास्त्रों में। तो अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री भी कर सकती है। घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है। अगर घर में वरिष्ठ पुरुष सदस्य ना हो तो घर का कोई भी पुरुष तर्पण कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं, लेकिन पितृपक्ष की सावधानियों का ख्याल रखते हुए ही तर्पण करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए शास्त्रों में श्राद्ध का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध के बाद ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब जानिए वो विशेष उपाय जो पितृपक्ष के दौरान आपको पितरों की कृपा दिलवा सकता है। हर तरह के आप विष्णु भगवान की पूजा करें, भागवत पाठ करें। सबसे अच्छा है कि इस दौरान अगर आप भागवत पाठ कर सकते हैं तो भागवत, अगर वो भी नहीं कर सकते तो गीता का पाठ करें, तो भी आपके पितर तृप्त होते हैं इससे, और उनके जो भी त्रुटियां होती हैं वो समाप्त होती हैं। दोपहर में जल में काले तिल मिलाकर पितरों को जल अर्पित करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। किसी निर्धन को रोज भोजन करवाएं। रोज सामर्थ्य अनुसार श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। अमावस्या के दिन दान जरूर करें। तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होकर पूर्वज अपार सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष की अद्भुत महिमा बताई गई है। साथ ही पुराणों में भी इसका जिक्र है। इसलिए श्राद्ध करना बेहद अहम और जरूरी कर्म है। तो आप भी अपने पितरों का कीजिए विधि विधान से उद्धार, जिससे आपके जीवन में आएगी खुशियों की बहार।